इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के पंडोल स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जो शिक्षा को अलग जगाने के लिए कई वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कितना वर्ष ये शुरू हुआ था? ये 2011 में शुरू हुआ। 2011 से लगातार शिक्षा का अलग जगाने का लगातार पुरजोर प्रयास किया जा रहा है और सबसे खास बात सीबीएसई पैटर्न है। और विवेकानंद मिशन विद्यापीठ के जो प्रिंसिपल हैं अभिषेक कुमार, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। और सबसे खास बात कि ऐसे पढ़ाया तो हर किसी को एक जैसा जाता है, लेकिन बच्चों में अलग अलग उनकी हॉबी होती है और कहीं ना कहीं यहाँ प्रोग्राम किया जाता है, जिस प्रोग्राम के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता है कि किस बच्चे को किस चीज़ में रुझान है। और ऐसे उनका जो कहीं ना कहीं हर बच्चे कहा था कि जो बच्चे अच्छे गेम में ज़्यादा, स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर उस क्षेत्र में अपना करियर बनाता है तो वो देश और दुनिया में अपनी नाम कमा सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके ऐसे सिविल सेवा में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर बच्चे में कहा था कि अपने हॉबी को यदि आप अपना करियर बना लें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो नए भारत का परिकल्पना किया जा रहा है तो नए भारत ऊंचाइयों को छू सकेगा। और कहा जाता है सक्सेस इज़ नॉट द मैटर ऑफ हैंडलिंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस, एक्चुअली सक्सेस इज़ द मैटर ऑफ हैंडलिंग द वर्स्ट एंड फिनिशिंग द रेस। और ऐसा कहना है जो हमारे साथ यहाँ प्रिंसिपल हैं विवेकानंद मिशन विद्यापीठ के, उनका। और ऐसे कहा जाता है वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कहा जाता है कि शांत समुंदर कभी भी एक कुशल तैराक को पैदा नहीं कर सकता है। वैसे ही जो परिस्थितियां होती है वो आजमाती है। हर एक स्टूडेंट्स अलग अलग माहौल से आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मेधावी होते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स, उनकी जो आर्थिक जो बैकग्राउंड होता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अभिषेक जी हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो सीबीएसई का जो मानक तय किया गया है उसके आधार पर यहाँ विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जो कि पंडोल में स्थित है, यहाँ पर ऐसे बच्चों को भी हम अवसर देते हैं कि ताकि वो कहीं अपने जो उनके पास जो उनकी गुणवत्ता है, उनकी क्वालिटी है, जो मेधावी छात्र हैं वो देश दुनिया में कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे समाज में, गांव में अपने नाम रोशन कर सके। और कहीं ना कहीं विद्यालय के साथ साथ वो माँ पिता जो कहीं ना कहीं यहाँ अपने बच्चों को एक किसी न किसी आशा और उम्मीद से भेजते हैं, उस पर वो खरा उतर सके। और लगातार इनका पुरजोर प्रयास रहता है। ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग, जो खास यहाँ पर जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है, हर किसी में ये बच्चों के द्वारा ही सारा प्रिपरेशन रहता है। और वही प्रिपरेशन को आधार बनाकर ये बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं। तो मधुबनी जिला के अलग अलग विद्यालयों में जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे आपके ही समाज के हैं, गांव के हैं, जो यहाँ आते हैं पढ़ने। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके लिखिए ज़रूर कि अभी जो हमारे साथ प्रिंसिपल की बात हुई है, वास्तव में जो इनका कहना है विवेकानंद मिशन विद्यापीठ के प्रिंसिपल का, क्या वास्तव में इस विद्यालय में जो बच्चों की पढ़ाई होती है इसी के अकॉर्डिंगली होती है? यदि होती है तो आप भी चाहे तो अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं और वो भी आगे आने वाले समय में अपने जो हॉबी है उसको करियर के रूप में तब्दील कर सकते हैं। ये विंटर कार्निवल्स में जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या है ये कार्यक्रम और क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? एक्चुअली बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह से बच्चे हमारे विद्यालय में अपने सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित हैं और किस तरह से शिक्षक उनको नई राह दिखा रहे हैं सीखने के लिए, तो उसको लेके हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को रखते हैं। और हर 25 दिसंबर को हमारा इस तरह का कार्यक्रम होता है जहाँ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखने के लिए फूड स्टॉल्स लगता है। तो इन सब को एक्चुअली ये सब क्या है ना कि उनके एजुकेशन का ही पार्ट है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग जो कहते हैं, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो जितना वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, इसमें ये सीबीएसई पैटर्न है? जी, ये सीबीएसई पैटर्न है। और क्लास कक्षा कितना है? +2 तक है। और ये जो ऐसे शिक्षा का अलग जगाने के लिए मधुबनी ज़िला में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, ये किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहा है? एक्चुअली कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए कि बच्चे किस तरह से यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जो हमारा हस्तशिल्प
कला मेला लगा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि वो क्या सीखे हैं और किस तरह से यह विद्यालय दूसरे विद्यालय से अलग है। बच्चों की जो अचीवमेंट है, अगर आप अभी बाहर जाएंगे तो बच्चों के अचीवमेंट को लेके हम लोगों ने एक पूरा गार्डन सजाया हुआ है। इसी साल हमारे 9 बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल में स्पोर्ट्स खेल के आए हैं। उसके अलावा जो एकेडमिक हमारा रिकॉर्ड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली हम लोग कंपटीशन तो नहीं देखते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमको सिर्फ अच्छा करना है। वी हैव टू डू बेटर, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। आप विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे सक्सेस का अलग अलग डिफिनेशन है, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? मेहनत करिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, जस्ट वर्क हार्ड, दैट इज़ व्हाट। बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क, यू विल गेट सक्सेस। क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे देखा जा रहा है कि कई बार विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग भी होती है और पेरेंट्स को बताया जाता है कि विद्यालय के बाहर जो बच्चे घर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी जो है एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है कि उस माहौल में, घर में बच्चे किस प्रकार से वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या बाहर किस माहौल में जा रहे हैं, इन चीज़ का भी उनको केयर करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, दरअसल जो दिन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चों के माइंडसेट को समझिए, उन पे कोई अपने विचार इम्पोज मत कीजिए। जो वो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। हाँ, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलता रहे। जो शिक्षा हम यहाँ दे रहे हैं वो घर पे उनको उस तरह का संस्कार मिल रहा है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना उनको जरूरी है। क्या यहाँ पे नैतिक शिक्षा दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। और स्मार्ट क्लास है यहाँ? बिल्कुल, सभी क्लासेस स्मार्ट क्लास है हमारे। AI फैसिलिटीज हम एक्चुअली बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। आप हमारे कंप्यूटर लैब को चल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है। और किस प्रकार का यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब रिजल्ट आता है तो क्या परसेंटेज है? हमारे बच्चे पिछले 2 साल पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, इस बार भी टॉप 3 में थे हम लोग। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस बच्चों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहिए, उनके पढ़ाई के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहिए, वो लोग मेहनत कर सके, आगे बढ़ सके, बस इतनी सी बात है। या आपके विद्यालय में जो फैसिलिटीज़ है क्या क्या है? वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड फैसिलिटी है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड एक CBSE जो अपने जो मानक तय करती है वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ। और यहाँ पर जिस तरह से विद्यालय में देखा जाता है बच्चे, हालांकि शिक्षक एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे जो है टॉप में आते हैं, कुछ जो है नीचे लेवल पे आते हैं। आखिर क्या रहता है, क्यों? इसलिए मैं आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि सर्वांगीण विकास ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकता है, कोई बच्चे खेलकूद में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में कोई हो सकता है डांस में अच्छे हो। तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ वो अपने पोटेंशियल को शोकेस कर सकें। कितने हैं यहाँ पर बच्चे? हमारे क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट आपको 30 रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक क्लास तक। पूरे विद्यालय में कितने अभी स्टूडेंट्स हैं? हमारे यहाँ अभी स्ट्रेंथ 900 के आसपास है। और कितने टीचर्स हैं? हमारे यहाँ लगभग 45 टीचर हैं, 45। क्या समाज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर होते हैं? उनका भी एडमिशन है यहाँ पे। जो CBSE जो मानक तय की हुई है उसके हिसाब से उनका एडमिशन है।